हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को नहीं समझ में आई होंगी, जो भी उनको आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसके पहले हमने बात किया है भाई फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को, उसको आप लोगों को मैंने बताया। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट समझ में आ गया होगा और सभी स्टूडेंट एक बार अपने से भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, इसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। और लेक्चर मैं आप लोगों को बताया हूँ जैसा कि इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं ऐप पे भी चल रही हैं, वहाँ से आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए और जल्दी से आप लोग अपने कोर्स को क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक है भाई, और जो स्टूडेंट अभी बोल रहे हैं कि क्लासेस नहीं हो पाएंगी, नहीं समाप्त हो पाएगा, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा धैर्य बनाएं। ठीक है, 10, 15, 20 दिन, 1 महीने का धैर्य बनाएंगे, उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगी कोर्स की, उसमें जाके आप लोग तुरंत क्या करेंगे, कोर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप लोग जैसा कि वहाँ पे 2 चैप्टर सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अभी आप लोग का EEE2 चल रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ पे भाई अब ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है तो 3 फेज की सप्लाई भी होनी चाहिए। जैसा कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए R है, Y है, B फेज की हमारी सप्लाई है। ठीक, चलिए यहाँ से हमारी आ गई सप्लाई। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्शन के पर्पज़ से क्या लगा सकते हैं, फ्यूज़ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिखा देते हैं क्या, पहले हम OLR सर्किट लगा लेते हैं, ओवरलोड रिले लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा यही यूज होता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हालांकि जब कंट्रोल सर्किट मैं आप लोग को बनाऊँगा तो उसमें देखेंगे आप लोगों का फ्यूज भी यूज होगा। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे हम क्या यूज करते हैं भाई, यहाँ से थोड़ी सर्किट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमारा सर्किट कुछ आगे आती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारा यूज होता है कॉन्टैक्टर। ठीक, यहाँ पे हमारा यूज क्या होता है, कॉन्टैक्टर यूज होता है। आप लोग हेडिंग को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब जैसा कि हमने कॉन्टैक्टर बना दिया तो ये किस कंडीशन में है, अभी ओपन कंडीशन में। ये हमारा क्या है भाई, OLR है। ठीक, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले है। ठीक भाई, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं OLR। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। अब यहाँ पे हमारा हो गया कॉन्टैक्टर अभी हमारा किस कंडीशन में है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो किस कंडीशन में भाई, ओपन कंडीशन में है। तो ये कौन सा कॉन्टैक्टर हो जाएगा, K1 कॉन्टैक्टर हम लिख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए और किसी को भी प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधे सप्लाई को किसको दे देते हैं, 3 फेज की मोटर को दे देते हैं। हमारी 3 फेज की कहाँ पे मोटर है, यहाँ पे लिख देते हैं 3 फेज मोटर। अब 3 फेज की कौन सी मोटर है, इंडक्शन टाइप की मोटर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, हमारा ये क्या हो गया, मोटर हो गया। ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना भाई, आप लोग बताते रहेंगे। जहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे होता क्या है कि हमारी ये मान लीजिए हमारे इस मोटर की भी क्या होती है, इसके भी हमारे मोटर के क्या होते हैं, 3 सप्लाई निकलती है बाहर। एक मान लीजिए हमारी ये सप्लाई हो गई, एक हमारी ये हो गई, मान लीजिए RYB ही है आप लोगों के। ठीक है, क्या है, RYB ही है। अब यहाँ से हम कनेक्शन क्या करते हैं, हमारा कौन सा है, 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज, यानी 2 स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब इस साइड का जो होता है, इस साइड हम बोल सकते हैं ये हमारा हाई स्पीड है। हाई स्पीड को इस साइड से हम कंट्रोल कर लेंगे। अब लो स्पीड को कैसे कंट्रोल करना होगा इसको भी आप लोग देख लेंगे। अब करते क्या है, यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्टर और यूज कर लेते हैं। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे। जैसे मान लीजिए हमारा ये कॉन्टैक्टर हो गया, इसका एक वायर निकलेगा, इसका एक वायर निकलेगा, इसका एक वायर निकलेगा। ठीक है, अब इनको कनेक्ट कैसे करते हैं सर जी, आप ये बता दीजिए। तो गुरु यहाँ पे आप लोग इसको आर वाले फेज से जोड़ दीजिए और इसको ले जाके वाई वाले को जोड़ दीजिए और इसको ले जाके आप लोग किसको जोड़ देंगे, बी वाले को जोड़ देंगे। तो ये हमारी पूरा हो गई। अब यहाँ से हमारा कॉन्टैक्टर है भाई, और इसको ओपन कंडीशन में आप लोग दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कौन सा है कॉन्टैक्टर, K2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी K1 हमने लिखा है, K2 हो गया हमारा। ठीक है, अब एक इस साइड के लिए बना रहे हैं, लो स्पीड साइड के लिए बना रहे हैं। ठीक है, एक क्या होगा, लो स्पीड के लिए होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हम क्या बोलना चाहते हैं। यानी अभी हमारी हाई स्पीड की होगी, अब लो स्पीड के लिए हमारा जो कॉन्टैक्टर यूज होगा यहाँ पे होगा। अब इस कॉन्टैक्टर के आप लोग जैसा कि जानते हैं, हर हमारी सर्किट की जो होती है 2 तार होते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से हमारे तार निकल गए। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव वायर होता है या तार होता है, इसको बोल सकते हैं आप लोग। अब जो हमारी ये मोटर निकली है, इसके जो हमारे कंडक्टर हैं, इनको आप लोग ला के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे भाई।
इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। अब कैसे जोड़ना है सर जी, थोड़ा ये भी बता दीजिए। इस वाले को लाइए भाई, इस वाले को लाइए यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। इस वाले को लाइए यहाँ पे जोड़ दीजिए और इसको ले जाके यहाँ से इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसको कुछ इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारी पूरी सर्किट जो हो जाती है, ये क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इसको हमारा है कौन सी सर्किट है भाई, देख लेते हैं, पावर डायग्राम बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो गई हमारा पावर डायग्राम। अब अभी हमारी ये सर्किट जैसे कि आप लोग जानते होंगे मोटर की, जैसे कि यहाँ पे हमने सप्लाई ले लिया है यहाँ से भी, तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारी इस मोटर में किसी भी प्रकार का इसके स्टेटर में क्या आता है, करंट आती होगी, तो इसको क्या कर देंगे हम, ग्राउंड कर देंगे। चलिए भाई यहाँ पे हम ग्राउंड कर दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड क्यों किया है कि हमारी मान लीजिए जो हमारा स्टेटर है इसमें किसी भी प्रकार का करंट आ रहा है, तो क्या कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, यानी हमें शॉक नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। अब चलिए इसका हमारा तो पावर डायग्राम बन गया भाई। अब हम इसका क्या बनाएंगे, कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोल डायग्राम की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंट्रोल डायग्राम की। कंट्रोल डायग्राम में होता क्या है कि आप लोग जैसा कि जानते होंगे, पहले हमारा क्या होना चाहिए, फेज वायर होना चाहिए। अब फेज वायर हो गया तो इसके आगे हम क्या कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने सेफ्टी पर्पज़ के लिए क्या बोल दिया, एक फ्यूज, यहाँ पे हमने क्या MCB जैसा कि बोल सकते हैं या स्विच बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा रिवायरेबल टाइप का फ्यूज़ हो गया। यहाँ पे हम जिस प्रकार से सिंबल बनता है कुछ उस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये रिवायरेबल स्विच हो गया, ठीक, फ्यूज़ हो गया, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक भाई। अब चलते हैं आगे। आगे हम क्या यूज कर सकते हैं, अब आगे हमारा यूज हुआ है OLR सर्किट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इस प्रकार से OLR लगा देते हैं, ठीक भाई। आगे चलें भाई, आगे क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे हम यूज करते हैं पुश बटन। क्या यहाँ पे यूज करते हैं पुश बटन, और किस टाइप का, स्टॉप टाइप पुश बटन है हमारा। किस टाइप का है, स्टॉप टाइप पुश बटन है। यहाँ पे क्या है, इसको हम बोल सकते हैं स्टॉप पुश बटन, ठीक भाई। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। स्टॉप टाइप पुश बटन हमने लगा दिया। अब यहाँ से हम करते क्या है, यहाँ से हम कुछ सर्किट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से लगाते हैं हमारा कॉन्टैक्टर, ठीक। क्या होगा, कॉन्टैक्टर होगा। यहाँ से हम कॉन्टैक्टर को देते हैं एक क्या, यहाँ से इसका NO स्विच भी लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन बोलते हैं, जैसा कि आप लोग अभी तक बनाते आए हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा हो गया NO, नॉर्मली ओपन टाइप का, ठीक। अब चलते हैं, ये तो हमारा हो गया। यहाँ से आगे ले आएंगे, यहाँ पे हमारा NC कॉन्टैक्टर यूज होगा या NC पुश बटन बोल सकते हैं, जो नॉर्मली क्लोज होगा, यहाँ पे NC होगा, ठीक भाई। अब यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्टर K1 को यूज कर लेते हैं, ठीक। क्या होगा, कॉन्टैक्टर हमारा K1 यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं न्यूट्रल की सप्लाई। क्या देते हैं, न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से दे देते हैं, यानी अभी हमारा एक बना है, ठीक। अभी इसके कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को भी हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमारी सप्लाई यहाँ से आई इस साइड के लिए। अब हम कॉन्टैक्टर 2 को देख लेते हैं। यहाँ कॉन्टैक्टर 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले इसका हमारा जो कॉन्टैक्टर के लिए होगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर के लिए हो जाएगा, यानी दूसरा जो K2 कॉन्टैक्टर है उसके लिए हमारा हो जाएगा सर्किट, ठीक है। यहाँ से भी वही सेम टू सेम प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ के लिए भी NO स्विच लगा लेंगे, ठीक है। NO नॉर्मली ओपन पुश बटन लगा सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा NO हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा NC यूज हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज, तो यहाँ पे NC लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक। आगे चलें भाई, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर अब आप लिख दीजिए कि K2 क्या हो जाएगा, K2 कॉन्टैक्टर हो जाएगा। यानी पूरी सर्किट तो हमारी बन गई है। अब इसकी वर्किंग को भी थोड़ा बता दीजिए। तो वर्किंग कुछ नहीं भाई, जैसे कि हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो ये हमारा, जैसे आप लोग बताए हैं, ये सेफ्टी पर्पज़ से हमारा फ्यूज़ लगा होता है, OLR जो लगा होता है, ओवरलोड रिले जो लगा होता है, ये भी सेफ्टी पर्पज़ से लगा होता है। स्टॉप पुश बटन होता है, जैसे कि हमें मोटर को स्टॉप करना होगा, जहाँ जैसे ही हम इस मोटर को क्या कर देंगे, इस पुश को, अभी तो स्टॉप कंडीशन में है, अब इसको हम ऑन कंडीशन में, अभी तो यहाँ पे स्टॉप करने के लिए हमारा थोड़ा खुला रहेगा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे स्टॉप कंडीशन में। अब जैसे अभी हमारा स्टॉप कंडीशन में हमारा खुल जाएगा, जैसे हम इसको तुरंत प्रेस करेंगे तो ऑन कंडीशन में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी सर्किट चलने लगेगी, ठीक है। यानी हमारी करंट जो है यहाँ तक आ जाएगी। अब सर ये बताइए कि कौन सी पहले वर्क करवाना है हमें, तो वहाँ पर हमारा होता क्या है कि जिस हमारे पुश बटन को हम ऑन करेंगे, जैसे इसको हमने ऑन कर दिया, तो होता क्या है, ये हमारा पूरा कॉन्टैक्ट पूरा क्या हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन में हो जाता है, और हमारा K2 कॉन्टैक्ट जो होता है ऑन हो जाता है, यानी हमारी लो स्पीड पर मोटर चलने लगती है। यहाँ पे हमारी ये लो स्पीड के लिए लिख सकते हैं,
और एक इसके लिए हो जाएगा हाई स्पीड के लिए। ठीक, तो ये हमारी पूरी ये इस प्रकार से हमारी सर्किट बन जाती है। वही कंडीशन यहाँ पे भी होता है, जैसे हमें इस वाले K1 के लिए हाई स्पीड पे चलाना है तो इस कॉन्टैक्टर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और ये हमारी हाई स्पीड पे चलने लगेगी। तो सेफ्टी पर्पज़ से सारी चीज़ों को हमने यूज किया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए भाई एक बार और बता देते हैं, यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्या है कि 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी 3 फेज की मोटर है तो उसमें 3 फेज की हम सप्लाई ले लिए भाई, जैसा कि आप लोगों को पता होगा RYB 3 फेज की सप्लाई हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, स्विच को मेन स्विच यूज कर सकते हैं और आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यूज को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसी मर्जी हो आप लोग लगा सकते हैं, हालांकि हमने नहीं लगाया है। तो आप लोग भी अगर आप लोगों को ज़्यादा ही मतलब इच्छा हो रही है लगाने की तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो इसको कुछ इस प्रकार के हमने जैसा कि यहाँ पे OLR सर्किट लगाना ज़रूरी होता है, क्यों कि ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगाते हैं। चलिए आगे हमारी सर्किट आती है, तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्टर K1 को यूज़ कर लिए हैं। अब ये हमारी किसके लिए हो गई, यहाँ पे मोटर को हम सप्लाई यहाँ तक हम ला दिए हैं। ठीक, अब इसको सर आप न्यूट्रल क्यों किए हैं, न्यूट्रल इसलिए किए हैं भाई, सॉरी अर्थिंग इसलिए किए हैं कि मान लीजिए कभी कभी आप लोगों के स्टेटर में, यानी मोटर जो है उसके स्टेटर में कभी कभी करंट आने लगे तो करंट को क्या कर दे, ग्राउंड कर दे, इसलिए इस पर्पज़ से हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन जो अभी बना है केवल इतना मैं बात कर रहा हूँ, इतनी की बात कर रहा हूँ, ये अभी हमारी हाई स्पीड के लिए बनी है। सर हमें लो स्पीड पे भी चलानी है, तो चलिए लो स्पीड के लिए क्या करते हैं, इस मोटर से हमारा 3 फेज की एक सप्लाई लेंगे जो हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक, अब इस 3 फेज की सप्लाई को हम सर कैसे करेंगे कि एक लो स्पीड का कॉन्टैक्टर यूज कर लेंगे, जो हमारा कॉन्टैक्टर होगा उसको हम लो स्पीड पे वर्क करवाने के लिए हम एक कॉन्टैक्टर यूज कर लेते हैं, इसको भी हम सप्लाई दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पे सारी सप्लाई को हमने दिया है। ठीक, यहाँ से भी हम कनेक्शन को इस प्रकार से कर लेंगे, ये हमारा पूरा हो जाएगा पावर डायग्राम। सर अब कंट्रोल डायग्राम भी बता दीजिए। तो कंट्रोल डायग्राम अभी इस प्रकार से हमने आप लोगों को समझाया, कुछ इस प्रकार से बनता है, एक बार आप सभी स्टूडेंट बना लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का 1 2 3 लेक्चर का और होगा, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले होंगे अर्थिंग को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।